तो कल हम आप लोगों को किसी चालक तार पर लगने वाले बल के बारे में बताए थे। तो जो इस सूत्र से निकाला गया था उसमें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का जिक्र किए थे। तो फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम के हिसाब से इस बल की दिशा जो है निकाली जाती है। तो आइए जानें वो फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों, ऐसी स्थिति में ये अंगूठे के पास वाली उंगली जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, यह उंगली चुंबकीय छेद की दिशा को व्यक्त करती है और चालक में प्रवाहित धारा मध्यमा उंगली द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अंगूठा जो है इस चालक पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो आइए देखते हैं कि यह जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है बी, तर्जनी उंगली दिशा में, और धारा जो है चालक में धारा नीचे की ओर बह रही है, चालक तार है नीचे की ओर धारा बह रही है। तो इस पर लगने वाला बल जो है ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत होगा ऊपर की ओर। इस प्रकार से यह बल की दिशा होगी जो ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत होगी। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग ने यही बताए थे कि जब हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों के एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, ये जिसमें तर्जनी उंगली अंगूठे के पास की उंगली चुंबकीय छेद की दिशा को व्यक्त कर रही है, व्यक्त करें, और यह अंगूठे मध्यमा जो है बीच की उंगली उसमें चालक प्रवाहित धारक दिशा को व्यक्त करती है। तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करेगी। अब इसी का उपयोग जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग हमारे विद्युत मोटर में होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विद्युत मोटर में यही बल उस चालक तार पर लगता है, धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक पर बल लगता है, और बल के कारण जो है वह कुंडली जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रखी जाती है वह घूमने लगती है, और उससे संबंधित आपका पुल्ली पट्टा ये सब लगा करके हम अपना काम करते हैं। तो आइए पहले हम तो विद्युत मोटर पढ़ने से पहले फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम फिर से देखते हैं। तो यदि हम बाएं हाथ की अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों के एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो यदि उसमें अंगूठे के पास की उंगली जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं चुंबकीय छेद दिशा को व्यक्त कर रही है, और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारक दिशा को व्यक्त कर रही है, तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अर्थात अंगूठा जो है उस पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम बताए थे। आइए चलते हैं अब विद्युत मोटर के बारे में, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखें विद्युत मोटर क्या है। क्योंकि आप लोग इस तमाम प्रकार की मोटर देखे हैं, और आप लोग घर में जैसे पंखा हुआ और पानी निकालने वाली मोटर हुई, तो इसी प्रकार से आप वॉशिंग मशीन में लगी मोटर, तो ये सब जो है विद्युत मोटर कहे जाते हैं। अब इनका क्या काम है, यह कैसे कार्य करते हैं, आइए इसको जानें। तो विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में व्यक्त करता है, अर्थात बदलता है। तो चूँकि आप जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में, उस पर बल लगने लगता है, और बल के कारण ही मोटर की जो पुल्ली होती घूमने लगती है। आइए इसकी तो सिद्धांत में इसका देखते हैं। सिद्धांत यह है कि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी किसी चालक में तो उस पर बल लगने लगता है। तो बल के कारण वह कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है और चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। आइए देखते हैं तो विद्युत मोटर की संरचना में विद्युत मोटर की संरचना बनावट। तो इसमें चूँकि आपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने के कारण से बल लगता है। तो इसी सिद्धांत पर आइए इसको बनाते हैं। तो दो चुंबक नॉर्थ साउथ, तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। ये बी हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब इसी में हम एक चालक तार की बनी एक कुंडली रख देते हैं।
आर्मेचर कुंडली जिसको कहते हैं, ये आर्मेचर कुंडली हुई, इसमें जो है हम धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए अब इसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे तो धारा इधर से आएगी यहाँ से होते हुए, और इधर से होते हुए ऐसे। तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक कुंडली स्थित है। अब इसमें धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं ऊपर की ओर। अब ऐसे तो धारा अब इसमें ज़रा इस तार पहले समझते हैं। तो धारा नीचे की ओर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर है, तो इस कुंडली पर इस तार में बल जो है ऊपर की ओर लगेगा, अर्थात यह ऊपर की इधर घूमने चाहेगी। और उसी प्रकार से जब धारक दिशा बदलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र दिशा वही है, धारक दिशा ऊपर जा रही है, तो इस कुंडली में इस चालक तार पर बल नीचे की ओर लगेगा, अर्थात यह पार्ट इधर जाएगा और ये पार्ट ऊपर आएगा, अर्थात ऐसे ये घूमने का प्रयास करेगी। तो अब ये चूंकि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, तो इस प्रकार से यह ऐसे ऐसे घूमने लगती है। तो इस प्रकार से यह कुंडली में अब यहाँ से संबंधित कर दिया जाता है। तो यहाँ से आपका संबंध जिससे करना होता है वहाँ से कर देते हैं। और ये कुंडली अब इसमें देखिए, एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लगा है। क्योंकि जो दो चालक तार हैं, एक पर बल नीचे की ओर, चूँकि अभी आपने देखा है कि धारा ऊपर की ओर जा रही, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो इस पर बल जो है नीचे की ओर लगेगा, ब्लैकबोर्ड तल के नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर, और इसमें उतना ही बल ऊपर की ओर लग रहा है, क्योंकि धारा इसमें नीचे की ओर जा रही है, तो इसमें ऊपर लगेगी। इस प्रकार से यह कुंडली जो है तो दो बलों के अंडर में घूम रही है। तो इन दोनों बलों के युग को हम बलयुग कहेंगे, और इस बलयुग के अंदर एक कुंडली जो है घूमने लगती है। अब बात यह आ गई, चूँकि हम एसी करंट से चला रहे हैं, तो एसी करंट की विशेषता यह होती है कि इसमें धारा की दिशा बदलती रहती है। तो एक चक्र में धारक दिशा इधर होगी, फिर आधे चक्र में धारक दिशा पलट जाती है। इसलिए एक पूरे चक्कर में, जैसे इसका ग्राफ आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो एसी करंट का ग्राफ इस प्रकार से आता है। तो एक बार धारक दिशा ऊपर की ओर होती है, फिर नीचे की ओर होती है, तो यही एक साइकिल कहा जाता है, एक चक्र कहा जाता है। तो इसमें धारक दिशा एक बार एक ओर होती है, फिर विपरीत हो जाती है। तो इसमें धारक दिशा एक साइकिल में एक बार ऊपर की ओर होगी, फिर नीचे की ओर होगी। तो इसी धारा की, चूँकि जब धारक दिशा बदलेगी तो इस पर लगने वाला बल की दिशा बदलेगी। तो इसलिए एक चक्र में कुंडली आपकी एक बार उधर घूमेगी, फिर धारक दिशा बदलने के कारण फिर उसकी दिशा बदल जाएगी। आप एसी करंट से जोड़ते हैं तो यहाँ पर डीसी करंट दिखाया गया। अगर एसी करंट से जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये एसी करंट का चिन्ह है। तो एसी करंट जोड़ेंगे तो धारा की दिशा जो है, एक साइकिल, जैसे यहाँ आपको बताया है कि एक चक्र में एक बार धारा की दिशा एक और होती है, फिर उसकी विपरीत होती है। यही अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, या जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं हिंदी में। तो इसकी यही विशेषता होती है। तो जब इस चालक तार में हम देखते हैं, जो कुंडली का ये वाला फेरा है, इसमें धारा दिशा ऊपर की ओर है, बल नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन जब आधा चक्र भी पूरा हो जाएगा, तो फिर अगले आधे चक्र में, जैसे नीचे की ओर यहाँ दर्शाया गया ग्राफ में, तो तब धारक दिशा इसमें नीचे की ओर होगी। तो बल की दिशा नीचे के बजाय ऊपर की ओर लगने लगेगा। तो इसलिए कुंडली आपकी आधा इधर घूमेगी, फिर आधा इधर घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, पूरा चक्कर नहीं कर पाएगी। तो इसको जो है सही करने के लिए पूरा एक चक्कर घूमने लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा जुगाड़ कर देते हैं, ऐसी युक्ति लगा देते हैं। इसी युक्ति को हम विभक्त वलय कहते हैं। विभक्त वलय, विभक्त वलय का काम यही है
कि धारा की दिशा को एक ही ओर बनाए रखना। अगर एसी करंट है वो धारा की दिशा बदलेगी यहाँ से, चूँकि इस परिपथ धारा की दिशा हर आधे चक्र में बदलेगी, एक बार ऊपर होगी फिर नीचे होगी। लेकिन यह विभक्त वलय क्या करेगा, धारा की दिशा को ऐसी इसमें सेटिंग की जाती है विभक्त वलय के द्वारा कि धारा की दिशा को एक ही ओर बनाए रखती है। आइए कैसे बनाए रखती जरा इसको देखते हैं। यह विभक्त वलय से लगा ये ब्रुश है। ब्रुश का काम है कि यह बाह्य परिपथ की विद्युत धारा को विभक्त वलय तक पहुंचाता है, इसी से लगा होता है। तो जब आपकी इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये कुंडली घूमने लगेगी। जब आर्मेचर कुंडली घूमेगी तो उससे संबंधित ये वलय जो है विभक्त वलय ये घूमना शुरू करेगा। जब आधा चक्कर हो जाएगा तो यह विभक्त वलय इस ब्रुश से आग लगेगा और ठीक उसी समय इधर विभक्त वलय इसमें आग लगेगा, दूसरे वलय के दूसरे पार्ट में ब्रुश के। तो इस प्रकार से जब आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो यह विभक्त वलय इससे लग जाएगा और यह विभक्त वलय इधर चला जाएगा। अर्थात जो धारा की दिशा इसमें एक ही ओर बने रहेगी। चूँकि बाह्य परिपथ में जहाँ से सप्लाई दी जा रही है वहाँ तो धारा की दिशा बदलेगी, लेकिन जो आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जा रही है वह एक ही ओर बनी रहती है। तो इसलिए यह बल युग्म इस पार्ट में नीचे की ओर और इस वाले पार्ट में ऊपर की ओर लगती है। तो जिसके कारण ये कुंडली जो है लगातार एक ही दिशा में इस बल युग्म कारण घूमने लगती है। तो अब ये घूमने लगेगी, इसी से यही इसका कार्य है घुमाना। इसके बाद इसका उपयोग हम चाहे जिस रूप में कर लेते हैं।